औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ इल्हम एग्री फार्म कोहाट में। कि इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी कि जीवन की हार्वेस्टिंग जो है वो आपने किस तरीके से करनी है, कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो प्रैक्टिकली ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि जीवन की हार्वेस्टिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है ज़रूरी है। देख रहे हैं आप, अभी हार्वेस्टिंग शुरू है जीवन की। और अगर मैं आपको इस जीवन की जो हार्वेस्टिंग हो रही है इसका रिज़ल्ट अगर आपको मैं बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे वाकई कि इसके इतने हेल्दी बल्ब्स आए हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जीवन के इतने हेल्दी बल्ब जो हैं वो हो सकते हैं। ये अगर आपको मैं दिखा दूं, ये अगर आप देख रहे हैं कि ये अगर इसको ये देखिए मेरे हाथ के साइज़ के साथ ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने हेल्दी बल्ब है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ का अंदाज़ा आपको इस बल्ब या इसकी साइज़ से आपको इसका अंदाज़ा हो रहा है, इसके हेल्दीपन का, उसके कि इसके साथ कितनी मेहनत हुई है और क्या क्या इस पे न्यूट्रिएंट्स अप्लाई हुए हैं, कौन कौन सी स्प्रेज हुई हैं। तो वो मेहनत जो है वो आज अपना जो असर है, जो अपना रंग है वो दिखा रहे हैं, वो आपके सामने हैं। आप इसके बल्ब साइज़ देख लें, आप इसकी माशाल्लाह हेल्थ देख लें, बेहतरीन। वाकई में मुझे हैरानी हो रही है कि जीवन के बल्ब का साइज़ इतना भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कि जो मैंने जिस तरह कि आपको कहा था कि अगर आप जीवन की हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी फील्ड को इरिगेट करें, उसको पानी दें ताकि ज़मीन जो है वो नरम हो जाए। और उसके बाद फिर जो है आप जो मैंने कहा था खुरपी के साथ या बेलचे के साथ आप जो है उसकी हार्वेस्टिंग करें। लेकिन खुरपी के साथ ये है कि आपकी जीवन सीड जो है वो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन जो ये तरीका है बेलचे के साथ निकालने का, उसमें यह है कि आपका जीवन जो बेबी सीड है वो बेबी सीड भी है वो भी ज़ाया नहीं होगा। और उसके अलावा मुकम्मल बल्ब जो है वो आपका ज़मीन से निकल आएगा और उसमें बल्ब के ज़ख्मी होने का जो है वो भी कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये वाला तरीका जो है ये सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप फील्ड को इरिगेट नहीं करेंगे तो ज़मीन सख्त होगी और बल्ब को निकालने में जो है वो मसला होगा आपको। तो सबसे बेहतर तरीका है। और उसके बाद जो इस फार्म के ऑनर हैं उसके साथ भी हम बात करेंगे कि इतने हेल्दी बल्ब जो हैं वो उसने कौन सा तरीका इख्तियार किया है या उसने कौन से न्यूट्रिएंट्स अप्लाई किए हैं जो बाकी जगहों पे इस तरह हमने ऑब्ज़र्व नहीं किए कि इतने हेल्दी बल्ब जो हैं वो जीवन के आ सकते हैं। तो उसके साथ भी हम बात करेंगे, वो भी आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा कि उन्होंने कौन सा तरीका इख्तियार किया है। तो इल्हम एग्री फार्म कोहाट के ऑनर जो हैं सुफियान कुरैशी, जो बज़ात ख़ुद एक पैथोलॉजिस्ट भी हैं और उसको अच्छी तरह पता है कि प्लांट डिजीज़ेज़ और उनके मसाइल को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है, चूँकि सुफियान साहब ख़ुद भी एक पैथोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने इस तरह अपने जो क्रॉप को है मेंटेन रखा हुआ है और इस तरह हेल्दी बल्ब जो हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं और उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब। सुफियान साहब, आपकी ये बल्ब इतने हेल्दी आए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जीवन के इतने हेल्दी बल्ब आ सकते हैं। तो आपने कौन सा जादू किया है अपने फार्म पे? नहीं, जादू नहीं है, तो बस अल्लाह का फजल है। अल्लाह का बड़ा करम नवाजिश है कि उन्होंने जो है हमारी फसल में इतनी बरकत डाली। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र्स और उसकी एप्लीकेशंस हैं इंसेक्टिसाइड की, वीडिसाइड की, वो हमने प्रोटोकॉल्स कंप्लीट फॉलो किए हैं। उससे हम साइड लाइन नहीं हुए, क्योंकि जो रिकमेंडेड इसकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन और पेस्टिसाइड की डोजेजेस हैं तो वो हमने पूरी की हैं। बाकी जो है जिस तरह ये जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं वो जो एक वैरायटी या एक क्रॉप के लिए रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र, उसका जो रो टू रो स्पेसिंग है, जितना इसका जो कल्टीवेशन के लिए जो प्रोसीजर है वो आपको रिकमेंड करते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। और जो हमारे दोस्त हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हार्ट रीजन पे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंटल, हमारे लिए तो ये एक एक्सपेरिमेंटल था कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे होते हैं कि नहीं, क्योंकि सवाब भी
पेशावर इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने कल्टीवेशन किया है। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि मैं यहाँ पे ट्रायल बेस पे लगाऊँ। मैंने इन्वेस्टमेंट की और अल्लाह के फजल से जो है प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी आई है, और उम्मीद करता हूँ कि कोई किसी को कोई मसला हो, कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और हम उनकी भरपूर मदद करेंगे। तो ये बताएं सुफियान साहब कि आपने नॉर्मली कौन से फर्टिलाइज़र और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स अप्लाई किए थे इस क्रॉप के लिए? इसमें जो रिकमेंडेड है तो वो DAP, यूरिया, SOP, SSP, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फॉलियर एप्लीकेशन, और पोटाश का एप्लीकेशन। तो ये जो है सोइंग के पीरियड से लेकर तकरीबन हार्वेस्टिंग से एक महीना पहले तक जो है आप 1-2 महीने पहले तक गालिबन आप वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन इसकी कर सकते हैं। बिजाई से पहले जो DAP और यूरिया है, लैंड प्रिपरेशन के टाइम में जो एप्लीकेशन होती है फर्टिलाइज़र की, वो आपने करनी है। साथ में अगर वीडिसाइड का एप्लीकेशन हो जाए, उसमें यह है कि वीड्स कंट्रोल होते हैं, अर्ली टाइम में वीड्स का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, जब इसकी जर्मिनेशन हो जाए तो उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा पानी और वीड से बचाने के लिए जो है हम उसकी वीडिसाइड की एप्लीकेशन करते हैं। तो ये 2 स्टेजेस ऐसी होती हैं कि इसमें अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर जो है आप हल्की गोडी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने इनिशियली जो है वीडिसाइड एप्लीकेशन की थी, और उसके बाद जो है मिड में जब थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई अभी इसमें वीड्स बढ़ रहे हैं, तो इसकी एक और हमने गोडी कर दी, उसके साथ हमने इसकी वीड्स को कंट्रोल कर दिया। बाकी अभी जो कंडीशन आप देख रहे हैं तो ये ऐसे है कि इस स्टेज में फिर वीडिंग नहीं करनी होती, क्योंकि ये मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं ये वीड, और इससे जो है वो ज़मीन में वत्र की हालत जो है वो बरकरार रहती है। तो इस स्टेज में नहीं करते, अर्ली स्टेज में हमने की थी, आपको हम पिक्चर्स भी शेयर कर देंगे, उसमें जो है बिल्कुल भी वीड्स नहीं थे, और फाइनल स्टेजेस तक तकरीबन वो नहीं थे। ये अभी तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं कि हमने इसमें और कुछ काम नहीं किया। ये बताएं कि जो बैक्टीरियल रॉट है या सॉफ्ट रॉट बहुत बड़ा मसला था आजकल जीवन में, तो आपके फार्म में भी इस तरह का मसला आया है या आपकी उसका खुशकिस्मती से फील्ड महफूज रही है? नहीं, असल में इस साल जो है वो बारिशों का पैटर्न जो है वो काफ़ी चेंज हो गया था। तो जो ये 2 हफ्ते की बारिश थी, तो इसमें जो है प्रॉब्लम आई थी इनिशियली। तो हमने जो है फिर उसके बाद कसीगोमाइसिन अप्लाई किया, और अल्लाह के फजल से जो है वो कंट्रोल हो गया। और अभी ये हार्वेस्टिंग के स्पेल में जो है, हार्वेस्टिंग के टाइम में जो है ये बारिशें हुई, तो हमें थोड़ी सी टेंशन थी कि भाई ऐसे ना कि दोबारा रॉटनिंग शुरू हो जाए। लेकिन वो एक दफ़ा जब आप अप्लाई कर लेते हैं, और जो टाइमली इनका जो हमने वो बनाया हुआ है प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं कि भाई आपने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक ये सारे कैसे केमिकल्स और एप्लीकेशंस आपने करनी है, आप वो फॉलो करते हैं, फिर कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये जो बैक्टीरियल रॉट या जो गलाव सड़ाव जिसका हो रहा था आजकल बैक्टीरिया की वजह से, तो आपने एरियल स्प्रे किया था या फ्लड किया था? नहीं, हमने एरियल स्प्रे किया था और ड्रेंचिंग की थी। अच्छा, और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्प्रे किए थे आपने? थ्रिप्स के लिए हमने बाइफिथ्रीन, और बाइफिथ्रीन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक और प्रोडक्ट है ये सेंजेंटा का, यूराक्रॉन के नाम से आई थिंक। तो ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो जो नए फार्मर्स हैं अभी जो जीवन लगाना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि अभी उसकी मार्केट डाउन हो रही है और कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो नए फार्मर जो हैं वो डिसर्ट हो रहे हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, डिसहार्ट होने का तो इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसे रिज़्क आपको अल्लाह देता है। बाकी जो है बस वो किस्मत की बात है कि आप अपना एफर्ट करते हैं, अल्लाह उसमें बरकत डाले हम सब के लिए, आप लोगों के लिए। तो कोई इशू नहीं है, मार्केट नहीं डाउन हो रही। ये हमारे कोहाट बेल्ट में, कोहाट डिवीज़न में जो है बहुत कम लोग जो हैं जीवन से वाकिफ़ हैं, और आजकल लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि हमारे कोहाट डिवीज़न के लिए लोकल लेसन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत बड़ी मिकदार पे पैदावार होती है उसकी। तो लोकल लेसन की जगह जो है अगर हम अल्टरनेट ये क्रॉप ये वैरायटी शुरू कर दें, तो ये लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह मर्दान, सवाबी और मलकंड, पेशावर बेल्ट में जो है लोग बिल्कुल शिफ्ट हो गए हैं बाकी क्रॉप से इसकी तरफ। तो ये कंट्री की रिक्वायरमेंट भी है, और लोगों को एक प्रॉफिटेबल मार्जिन इसमें मिलता है, और काफ़ी अच्छा मार्जिन है। तो कोई इशू नहीं है।
अगर लोग कहते हैं कि अगर 500 रुपये किलो हो जाए तब भी जो है कोई नुकसान नहीं है, तो ये बात इसमें ठीक है। इसका वज़न आप लोगों ने बल्ब्स देख लिए हैं, आप लोगों ने इसकी हमारी क्रॉप देख ली है, साइज़ भी उसका चेक कर लिया है। ये जब आप आम क्रॉप के साथ इसको आप वो कंपेयर करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें, प्रोडक्शन वाइज भी काफ़ी डिफरेंस है और वेट वाइज भी। लोग इसको प्रेफर करेंगे इंशाल्लाह। ये है कि कोशिश हमारी ये होगी कि यहाँ पर क्वाड डिवीज़न में किसी को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए हो तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सीड प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा सुफियान साहब, ये कि अभी जो इसके एक्सपोर्ट का वो चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भी एक्सपोर्ट शुरू होगी, तो आप क्या कहते हैं कि अगर इसकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है तो इसके रेट बढ़ने का अंदाज़ा वो है कि इसके रेट बढ़ जाएंगे और लोग ज़्यादा इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे? देखें, ऐसे है ना कि जिस भी क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी आती है और कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो सरप्लस जो भी होता है तो वो फिर हम गवर्नमेंट जो है वो उसकी तरफ एक्सपोर्ट की तरफ जाती है। तो हमारे पाकिस्तान में जो है लहसुन की पैदावार काफ़ी अच्छी है, KPK में फिर बहुत अच्छी है, कोहाट बेल्ट में भी है, लोकल लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक्सपोर्ट के लिहाज से ये है कि इस जीवन की जो है शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी है, तो ये एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत मुनासिब क्रॉप है। और हमारी एसोसिएशन है गार्लिक की, तो वो आजकल जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ और जो सीनियर अहदेदारान हैं मुल्क के उनके साथ जो है कोलैबोरेशन में है। वो लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन आती है सरप्लस जाती है तो फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। एक्सपोर्ट में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी जो रेट की बात है तो रेट ये है कि एक ज़माने में चाइना का जो लहसुन है उसका साइज़ भी अच्छा है, तो वो ये काफ़ी अच्छे रेट पे जो है वो मार्केट में बिकता है। तो ये अगर बहुत भी कम हो जाए तो 500 रुपये तक भी आ जाए, अगर 300 तक भी आ जाए, इसकी प्रोडक्शन जो है वो पर एकड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये है कि फार्मिंग कम्युनिटी को कभी भी नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान साहब। आपकी फ़सल को देख के वाकई एक हौसला पैदा हुआ है, एक उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान जीवन की फ़सल में इंशाल्लाह खुद कफ़ील होगा और इसी एक्सपोर्ट शुरू होगी। और हमारे जो फार्मर्स ज़रात जो सबसे एक पिसा हुआ तबका है, जो कि मिडल मैन ने जिसको तबाह करके रख दिया है, उनको डायरेक्ट एक इनकम मैसर होगी और एक अच्छी इनकम मैसर होगी और उनका लाइफ स्टैंडर्ड इंशाल्लाह बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।